ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पूर्णिमा तिथि वैसे तो प्रत्येक मास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा बहुत विशेष होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और कार्तिक पूर्णिमा पर ही देव दीपावली भी मनाई जाती है। ऐसा कहते हैं कि देव दीपावली पर देवलोक से देवी देवता धरती पर आते हैं दीपावली मनाने के लिए काशी घाट पर। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करने का विधान माना जाता है। और जो भक्त पूरे कार्तिक मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, कोई भी नियम लेते हैं या फिर भीष्म पंचक का व्रत धारण करते हैं, चातुर्मास का व्रत करते हैं, उनके लिए कार्तिक पूर्णिमा उद्यापन का दिन होता है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा साल 2025 में कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो व्रत आपको कब धारण करना है। जो भक्त उद्यापन कर रहे हैं पूरे कार्तिक मास के व्रत नियम का, उन्हें उद्यापन कब करना है, मतलब किस दिन करना है, और कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो संपूर्ण जानकारी कार्तिक पूर्णिमा व्रत से संबंधित शेयर करूंगी आज की वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 4 नवंबर को रात्रि में 10:36 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 5 नवंबर 2025 को शाम को 6:48 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी और दिन होगा बुधवार का। तो जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं 5 नवंबर 2025 को बुधवार के दिन पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे। और कार्तिक पूर्णिमा एक ही दिन की है, तो इसी दिन आपको व्रत का उद्यापन भी करना है। जो भी व्रत आप कर रहे हैं, कार्तिक मास का जो आपने नियम ले रखा है, वो सभी उद्यापन 5 नवंबर 2025 को ही किए जाएंगे। सत्यनारायण व्रत की कथा करवाना चाहते हैं तो 5 नवंबर 2025 को आप कथा भी करवाएंगे। और देव दीपावली का पावन पर्व 5 नवंबर 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। ठीक है। और अब जानते हैं 5 नवंबर 2025 के शुभ मुहूर्त के बारे में कि किस समय आपको स्नान करना है, किस समय दान देना है, और कार्तिक मास के उद्यापन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, 5 नवंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:38 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:52 से सुबह 5:44 तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा इत्यादि कार्य कर सकते हैं। वैसे तो सुबह कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष मुहूर्त भी होते हैं, जैसे कि सुबह 7:58 से सुबह 9:20 तक। ये बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। तो इस समय में अगर आप कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 5 नवंबर को अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 2:22 से सुबह 3:45 तक। तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस समय में जाकर पूजा कर पाएंगे। और अब बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो बुधवार का दिन है, इसलिए आपको इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं मिल रहा है। ठीक है। लेकिन 5 नवंबर 2025 को सुबह 6:38 तक अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों योग आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो इस समय में जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, तो सुबह 6:38 तक आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सिद्धि मिलती है और अनंत गुना पुण्य फलों की भी प्राप्ति होगी। तो प्रातःकाल जल्दी उठकर पूजा इत्यादि कार्य आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि पूर्णिमा तिथि पर ही तुलसी विवाह कर रहे हैं। तो पूर्णिमा पर तुलसी विवाह आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो, और या फिर सुबह 7:58 से 9:20 तक, जो बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस समय में भी तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। और चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, शाम को 4 बजे से 7-8 बजे तक आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। ठीक है। तो पूर्णिमा तिथि पर तुलसी महारानी की विदाई भी होती है और तुलसी विवाह भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कार्य एक साथ भी कर सकते हैं। और जिन भक्तों ने तुलसी विवाह कर लिया है तो पूर्णिमा तिथि पर तुलसी महारानी की विदाई का दिन होता है। तो आने वाली वीडियो में तुलसी की विदाई से संबंधित जानकारी भी शेयर करूंगी, इसलिए आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है। और अब बात करें कि अगर आप उद्यापन कर रहे हैं कार्तिक मास का तो आपको कब करना है। देखिए, सुबह की पूजा कर लीजिए। जैसे कि सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन उठ रहे हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार से आपको उठना है, स्नान करना है, पूजा करना है। जो भी आपने नियम ले रखा है सारे नियम उसी प्रकार से पालन किए जाएंगे। इसके बाद जैसे कि उद्यापन है तो कुछ विशेष वस्तुएं हम दान करते हैं, जैसे कि जो भी हम त्याग करते हैं उस चीज़ का दान करते हैं। तो अन्न का, धन का, वस्त्र इत्यादि का, या फिर गौदान कर सकते हैं।
तो मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दान करना चाहते हैं, एक दिन पहले से ही एकत्र करके सभी चीजें रख दीजिए। और फिर पूर्णिमा तिथि की विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान श्री विष्णु के सामने जिस प्रकार से आपने संकल्प लेकर नियम प्रारंभ किया था, उसी प्रकार से अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान श्री विष्णु के समक्ष अपने सभी जो कर्म हैं, जो भी आपने किया है, दान धर्म इत्यादि, या फिर स्नान किया है, व्रत किया है, दीपदान इत्यादि कर्म किए हैं, वो सभी कर्म जो हम कर पाते हैं भगवान श्री विष्णु को ही समर्पित कर देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे श्री विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा से पूरे कार्तिक मास में जो भी आपने नियम लिया है उसका स्मरण कीजिए और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए और आपकी कृपा से इस नियम को मैं पूर्ण कर पाई हूँ या पूर्ण कर पाया हूँ, तो आप इसे स्वीकार कीजिए। कोई भी भूल चूक हुई हो इस दौरान में तो आप मुझे क्षमा करें और मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें, अपने चरणों की सेवा प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके जल और पुष्प आप भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, भगवान की आरती करते हैं और इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाइए। जो आप दान कर रहे हैं, दान की जितनी भी सामग्रियां हैं, सबको मनस लीजिए, मतलब जल के 3 घेरे सभी सामग्रियों पर एक साथ अर्पित करके, और भगवान श्री विष्णु के निमित्त ही हम दान करते हैं, तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि ये दान जो आपने किया है यथाशक्ति यथासंभव उसे स्वीकार करें और फिर ये दान आप किसी ब्राह्मण को दे देते हैं। आप चाहें तो ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। पति पत्नी, मतलब ब्राह्मण पति पत्नी को बुलाकर घर में भोजन करवाइए, दान दक्षिणा दीजिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए, तो इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप ब्राह्मण को घर बुलाकर नहीं भोजन करा पाते हैं, तो सभी दान की सामग्री एकत्र करके भोजन की सामग्री भी जरूर रखिए और फिर आप ये सामग्री मनस करके ब्राह्मण को दान कर दीजिए। ठीक है, दान आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं या फिर चाहें तो अगले दिन भी दान कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात करें कि अगर आप व्रत कर रहे हैं, चाहे भीष्म पंचक का या फिर कार्तिक मास का, तो आपको स्वयं अन्न का भोजन कब करना है। देखिए, पूर्णिमा तिथि पर भी आपका व्रत ही रहता है। पूर्णिमा पर व्रत धारण करते हैं, शाम के समय आप फलाहार ही करते हैं भगवान की पूजा करके और अगले दिन आप भोजन करते हैं। ठीक है, मतलब मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि पर अन्न का भोजन करेंगे तो इससे पहले खिचड़ी बनाई जाती है दाल चावल की और भगवान को भोग में अर्पित किया जाता है। चिड़ा चिड़ी की कथा सुनी जाती है, खिचड़ी का भोग चिड़ा चिड़ी को भी लगाते हैं और उसके बाद भगवान का जो भोग होता है प्रसाद स्वरूप में स्वयं ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करते हैं। कार्तिक मास के व्रत का जो पारायण होता है वो मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर किया जाता है। तो इस प्रकार से कार्तिक मास का व्रत अगर आप कर रहे हैं या फिर भीष्म पंचक व्रत भी अगर आप कर रहे हैं तो पारण आप करेंगे मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि पर। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाती है, तो दीपदान का बहुत महत्व होता है। दीपदान कब करें, कहाँ करें, कैसे करें, जिससे कि पूरे कार्तिक मास का फल आपको प्राप्त हो। और जो भक्त पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन का दीपदान नहीं कर पाए हैं, उन्हें किस प्रकार से दीपदान करना है ताकि उनको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाए, इसके लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी और कार्तिक पूर्णिमा से जुड़े हुए कुछ उपाय शेयर करूंगी, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।